नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आई है मोबीक्विक की। मोबीक्विक की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको बीएसई ने ब्रोकिंग हाउस का लाइसेंस दिया है। तो आज अरुण जी हमारे साथ हैं, तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और उनसे और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस विषय पे। अरुण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब कार्यक्रम गोपाल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के फिर से एक नए डिस्कशन जो हम लोगों ने लेके आए हैं मूवी क्विक पे, आज की न्यूज जो निकल के आया है उसके ऊपर आप सभी व्यूअर्स को स्वागत करना चाहूँगा। आज के इस डिस्कशन में शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे जानकारी देने के लिए कि मूवी क्विक में क्या हुआ है, उसमें क्या इम्पैक्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले गोपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यूअर्स के लिए हम लोग लेके आए कि वन मूवी क्विक जो आपका सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है उसके अंदर में सब्सिडरी कंपनी को, जो सब्सिडरी कंपनी है मूवी क्विक की, जो क्या बोलते हैं मूवी क्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उनको होल्ली और सब्सिडरी कंपनी है मूवी क्विक का। उस कंपनी को बीएसई से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल मिला है ब्रोकिंग हाउस के लिए, यानी कि एज ए ब्रोकर, जैसे जीरोधा है, जैसे आपका क्या बोलते हैं एंजल ब्रोकर है, अप स्टॉकर, उसी तरीके से ब्रोकर का उनको भी लाइसेंस मिला है। सबसे बड़ी चीज है कि जो अपनी मूवी क्विक कंपनी है, मूवी क्विक कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिजिटल बैंकिंग के अंदर में। आपको पता होगा कि एक डिजिटल पेमेंट गेटवे है जो कि कंज्यूमर प्लस मर्चेंट दोनों को प्रोवाइड करता है। आपने कई जगह पे देखा होगा मूवी क्विक का जैसे स्कैनर लगा होता है, उसी तरीके से जैसे कि पेटीएम और फोन पे है उस तरीके से। तो ये फर्स्ट ये गेटवे ऑफ पेमेंट क्या बोलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपका मूवी क्विक है, उनको फर्स्ट टाइम इन क्या बोलते हैं परमिशन मिला है बीएसई से। पहले इन्होंने सर जुलाई में 2025 में इनको लाइसेंस मिला था सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। उसके बाद में बीएसई ने इनको अप्रूवल दिया है कि आप ब्रोकिंग हाउस में आप आ सकते हैं, एज ए ब्रोकर काम कर सकते हैं। तो सर इसकी क्या वो होगा, आपको पता है कि कंपनी ऑलरेडी एक गेटवे पे काम कर रही थी, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। उसके साथ साथ कंपनी ने एक और सेगमेंट लेके आ गया है, जो कि अभी इंडिया में आपको पता है कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल है जो ब्रोकर के साथ जुड़ के अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है। उसके कारण से इन्होंने इस डिमांड को देखते हुए मार्केट में मूवी क्विक ने भी अप्लाई किया था। इसके कारण से आज कंपनी के अंदर में आपको लगभग 13% का सर्ज देखने को मिला है, यानी कि राइज देखने को मिला है शेयर प्राइस के अंदर। तो इस जर्नी में किस तरीके से मूवी क्विक को हेल्प मिलेगा उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सर कुछ क्वेश्चन है तो बीच में पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था सर कि हमने जैसा कि आपने बताया कि इसमें 13% की हाइक नजर आई है। तो अगर हम देखते हैं तो ब्रोकिंग बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर देखा जाए। तो इसका आने वाले समय में क्या जो इसके इन्वेस्टर हैं तो उनको इसके प्रॉफिट मिलेगा या फिर क्या इसमें हो सकता है सर? सर ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी बढ़ती है या नंबर ऑफ आपका ब्रोकर बढ़ता है तो क्लाइंट्स के लिए बेनिफिट होता है, ताकि कोई भी ब्रोकर अपने मोनोपोली से कुछ भी ना कर पाए। क्योंकि जितने वाइड रेंज ऑफ ब्रोकर होंगे तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, जो भी क्या बोलते हैं उनके कस्टमर बनते हैं, उनको एक डिफरेंशिएट करने में कि क्या अदर ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे क्या बेनिफिट मिलेगा, उनसे डिफरेंट ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेनिफिट तो कस्टमर को मिलता ही है सर। बिल्कुल सर। और इनकी जो को फाउंडर हैं उपासना, तो उन्होंने भी जैसे बीएसई से इनको लाइसेंस मिला तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, तो आप उसके बारे में बताएंगे सर? और जो है सर ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा भोपाल सर, हम अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज इंडिया एक इस लेवल पे है कि आगे की जर्नी और भी हम 3 ट्रिलियन के ऊपर जा रहे हैं और इन फ्यूचर हम 5 ट्रिलियन के भी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही, सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनियां, ये सारे मिलके कंपनी इंडिया ग्रो होने वाली है। तो उसके लिए आपको जो को फाउंडर है उसका ऑलरेडी एक विजन इस तरीके से है कि जो उपासना है को फाउंडर डायरेक्टर है, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी मैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, पर उसके अलावा मुझे एक और फाइनेंशियल सर्विसेज मिलता है। मैं डिजिटल बैंकिंग और ऑलरेडी गेटवे ऑफ पेमेंट के थ्रू मैं काम कर रहा था, तो उसमें मुझे
बेनिफिट मिल ही रहा था। जब मैं एक ब्रोकरशिप की मुझे जब लाइसेंस मिली है, जब मुझे बीएससी से वो मिला है, तो ऑब्वियसली मैं नए इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंडिया में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, इंडिविजुअल क्लाइंट है, वो क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इन्वेस्टिंग में आ रहा है, ट्रेडिंग में आ रहा है, तो उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा। जो डिमांड है मार्केट के अंदर में उसको ग्रैस्प कर पाएंगे। और ये कंपनी और भी उन्होंने बोला कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें किस तरीके से बेटर हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं उसके आगे काम करेगी, उन्होंने बताया। यस सर, बताइए। एक चीज और सर, मैं इसका पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का चार्ट देख रहा था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक ये लॉस में थी कंपनी। तो अभी इस न्यूज के आने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और जो एग्जैक्टली सर, ये कंपनी ज्यादा पुराना नहीं है, 2004 में ही 2024 में ही कंपनी का आईपीओ आया था। तो 2024 न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी यानी कि ये वो हुई है आपका। तो जब ये कंपनी आई सर, तो लिस्ट हुई, तो उस समय में आईपीओ निकल के आया इसका, उससे अभी तक तो कंपनी लॉस में है। बट आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे सर इसकी, तो लास्ट क्वार्टर में, सेम ईयर में लास्ट क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, लगभग 28 करोड़ के आसपास में। बट इस क्या बोलते हैं क्वार्टर में कंपनी, सेम ईयर में अभी तक में कंपनी प्रॉफिटेबल है, 4 करोड़ की प्रॉफिट कर चुकी है। और इनकी जो मार्केट कैप है लगभग अराउंड 1700 करोड़ की है। तो इन फ्यूचर कंपनी में इस न्यूज से सर ये इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कि हो सकता है एज ए कॉम्पिटिशन, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है सर। अभी इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है, इन्वेस्टिंग में बहुत सारे लोगों को, ट्रेडिंग में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो हो सकता है मूवी को किस तरीके से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, किस तरीके से अपने कस्टमर को बेनिफिट दे पाएंगे, कैसे सर्विस दे पाएंगे। यदि ऑब्वियसली कस्टमर्स को ऑलरेडी एक बिजनेस सेगमेंट में है, उनके पास में ऑलरेडी सर एक बिजनेस है जो कि हर कोई यूज कर रहा है। आजकल आप देखेंगे किसी न किसी फॉर्म में हर कोई डिजिटल पेमेंट हो रहा है। इंडिया डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड को बीट किया है। तो आप यूपीआई पेमेंट उनके साथ ऑलरेडी अटैच है। तो ऑलरेडी जो सेगमेंट उनके पास है, उसके साथ एक और इन्होंने ब्रोकिंग हाउस का एक सेगमेंट लेके आया। हो सकता है वो बिजनेस करते हुए इस बिजनेस को उन्होंने इजीली अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर पाया, तो कंपनी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएगी और स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी कंपनी की। अरुण जी, हमारे व्यूअर को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे दोबारा किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू सो मच सर। गोपाल सर, ऐसी टॉपिक्स आप लेते आइए, हम लोग डिस्कस करके अपने व्यूअर को नए नए इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि उनको मार्केट के इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।